Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Sorry for the inconvenience. पिछली बार वीडियो बीच में ही कट गया था, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आई वॉज टीचिंग यू रूल 4, जहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब में वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में. और रिपोर्टेड स्पीच में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं जो अभी तक हमने सारे पढ़े थे, ठीक है. तो उसी पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे. नाउ सी, अली सेड टू मी यू आर रॉन्ग. तो अली ने किससे कहा, मुझसे कहा कि मैं गलत हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, वो पास्ट टेंस में है. तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस क्या होगा, उसका टेंस चेंज होगा, इजंट इट. दूसरी चीज़, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद क्या है, इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मी, इजंट इट. तो जब भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में. ये दोनों चेंजेस आपको लानी है. तो कैसे लिखेंगे हम ये सेंटेंस, अली told me that. यू किस में चेंज होगा, उसने किसको कहा था, उसने मुझसे कहा था, तो यू किस में चेंज होगा, आई में. आर किस में चेंज होगा, वॉज में, क्योंकि आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ व नहीं आता. अगर हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है, वी कैन नॉट राइट व, क्योंकि हमें ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना होता है. सो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज wrong. Okay, so understood this rule. I hope इस रूल में कोई भी confusion नहीं होगा. Let's jump on to the rule number 5. ठीक है, just a second. Okay, अब रूल 5 क्या कहता है, जो भी वर्ड्स है, ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं विच डिनोट टाइम एंड प्लेस, या जिन्हें एडवर्ब्स भी हम कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, विच शो नियरनेस. ओके, अगर कोई भी वर्ड या एडवर्ब जो होगा, जो क्या दिखाएगा हमें, टाइम या प्लेस, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगे या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होंगे, वो वर्ड्स हमें नियरनेस दिखाते होंगे. किस में, डायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उन्हें चेंज करेंगे तो वही वर्ड्स विच आर शोइंग नियरनेस विल बी चेंज्ड इनटू द वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस. ओके, शोइंग डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिस की बात करते हो, ओके, ये दिस हम किसके लिए यूज करते हैं, जो चीज हमारे नजदीक हो, दैट विल बी चेंज्ड इनटू दैट, क्योंकि हम दैट कब पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज की तरफ, जो चीज हमसे दूर हो, ठीक है. अगर दीज लिखा है तो दीज किस में चेंज होगा, वो दोज में चेंज होगा. अगर यहाँ पे नाउ लिखा है तो नाउ किस में चेंज होगा, वो देन में होगा चेंज. अंडरस्टूड. तो जितने भी वर्ड्स हैं मैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दे देती हूँ, ठीक है. सी, दिस विल चेंज इनटू दैट, दीज विल चेंज इनटू दोज, हियर विल चेंज इनटू देयर, हिदर विल चेंज इनटू दिदर, thus will change into so, now will change into then, ago will change into before, hence will change into thence और thence. ठीक है. उसके बाद next set of words. Okay, come will change into go, today will change into that day or the same day, tonight will change into that night, tomorrow will change into next day, the next day या the following day. आप दोनों में से एक लिख सकते हो, ठीक है. Yesterday will change into the day before
या द प्रीवियस नाइट. ठीक है. देन द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. सॉरी, जो yesterday है, 1 सेकेंड, जो yesterday है it will change into the day before or the previous day and not night. okay, previous day. so यहाँ पे ये प्लीज चेंज कर लो आप, previous day and not night. ठीक है. okay, let's move on to the next set of words. okay, so last week हो, last year हो, last month हो, last night हो या last month हो, वो किस में चेंज होगा? previous week में, previous year, previous night और previous month. like last week will change into previous week, last night will change into previous night, last month will change into previous month. similarly अगर next week लिखा होगा, next year होगा या next month होगा, वो किस में चेंज होगा? following week, following year, following month. तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं. ठीक है. लास्ट है तो प्रीवियस आएगा, नेक्स्ट है तो फॉलोइंग आएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे आएगा, येस्टरडे है डे बिफोर या प्रीवियस डे होगा, टुडे है दैट डे या फिर सेम डे, टुमारो है तो टुनाइट है तो दैट नाइट में चेंज होगा. ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं. ये है आपका रूल 5. वर्ड्स which show nearness will be changed into words which show distance. ठीक है. let's have a look at the examples. उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. here's your sentence. Simi said I am busy now. तो क्या आएगा? Simi said that. सिमी किसके बारे में बात कर रही है? अपने बारे में. आई किस में चेंज होगा? शी में, क्योंकि सिमी क्या है? गर्ल. सिमी सेड दैट शी. एम किस में चेंज होगा? वॉज में, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है. ये किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में. दैट शी वॉज बिजी. नाउ मैंने अभी क्या कहा? नाउ किस में चेंज होगा? वो देन में चेंज होगा. सो आई एम बिजी नाउ विल बी चेंज इनटू शी वॉज बिजी देन. फाइन. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. सो हेयर्स द नेक्स्ट सेंटेंस. ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट. कैसे चेंज करोगे आप ये? ही सेड will remain the same. Sorry, you can't write comma here. He said that. What is wrong with it? He said, 1 second. He said that he में चेंज होगा ना. क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो I चेंज होगा he में. He intended. इंटेंड किस में चेंज होगा? इंटेंडेड में, क्योंकि सिंपल पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा. ही इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट. किस में चेंज होगा? दैट नाइट में. टुनाइट विल बी चेंज्ड इनटू दैट नाइट. So he said, I intend to leave for Delhi tonight will be changed into he said that he intended to leave for Delhi that night. ठीक है? Let's have a look at the next sentence. Okay, so here's a sentence. I said, I came here yesterday. How are you going to change it? मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ. I said that. यहाँ पे I चेंज होगा नहीं, because I'm talking about myself. I said that wait a second, ये किस में है? ये पास्ट में है ना. तो came किस में चेंज होगा? I had come there the
previous day. Okay, I said I came here yesterday. अब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है. I came here. तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट होता है चेंज पास्ट परफेक्ट में, isn't it? और पास्ट परफेक्ट में हमें क्या करना होता है? had प्लस V3 यूज करना होता है. सो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? I said that I had come. Here किस में चेंज होगा? Here चेंज होगा there में. Yesterday किस में चेंज होगा? The previous day में. So here मैंने there में चेंज कर दिया और yesterday मैंने previous day में चेंज कर दिया. I said that I had come there the previous day. Got it? Next sentence. Okay. So here's your sentence. I said these mangoes are very sweet. अब ये sentence किस में है? Present, simple present में है. तो how are we going to change this sentence? I said that these किस में change होगा? Those में. I said that those mangoes are किस में change होगा? Were में. क्योंकि हमें simple present को किस में change करना होता है? Simple past में. लेकिन कब? जब reporting verb किस में होगा? Past में. Those mangoes were very sweet. ओके अब एक एक्सेप्शन हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगा तो किस में होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही सेड नहीं ही सेज लिखा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस तो पता है आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस है वो भी आपको चेंज नहीं करने हैं, ठीक है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, लाइक ही सेज होगा वहां पे लिख के या ही टेल्स होगा वहां पे लिख के, तो उस टाइम पे टेंस तो पता है आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस जो है वहां पर भी आपको कोई चेंज नहीं लानी है. जो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस है वहां पर भी आपको कोई चेंज नहीं लानी है. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. ओके, ही सेज माय वाइफ शैल नाउ कम. तो सेज क्या है? ये प्रेजेंट में है, इजंट इट? तो यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच का ना ही टेंस चेंज करना है और ना ही एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, ठीक है. तो कैसे लिखेंगे हम ये सेंटेंस? ही सेज that his wife, because he is talking about his wife, that his wife shall, सेम ही रहेगा, we won't change it into should. क्यों? क्योंकि यहाँ पे present tense, यहाँ पे reporting verb क्या है? present में है. his wife shall now come. यहाँ पर भी now को हम then में change नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि reporting verb present में है. तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस तभी चेंज करते हो इनटू डिस्टेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, ठीक है. ओके, सो दैट वाज रूल 5 फॉर यू. ओके, इसके बाद वी गोना हैव अ लुक एट द रूल 6, ठीक है. अब देखो डिफरेंट, वन सेकेंड, नरेशंस को आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस में कैसे चेंज करोगे. फॉर एग्जाम्पल पहला टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं डिक्लेरेटिव और assertive, declarative और assertive sentences. इसको कैसे चेंज करना है? अब जितने भी रूल्स हमने अभी तक देखे थे, लाइक पास्ट टेंस होगा तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, ना ही एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस चेंज होगा. दैट जो है
वो एज अ कंजक्शन यूज होगा इन सेंटेंसेस में भी, ठीक है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू किस में चेंज होता है, वो टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है। टेंसेस, प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स या वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो पहले ही स्टेट किए हुए हैं वैसे ही चेंज होंगे। लेकिन अब कुछ और वर्ड्स हैं which can be used, कुछ और words हैं which can be used as reporting verb, जिन्हें हम as reporting verbs use करते हैं in place of said, ठीक है। हम अब देखते हैं said के अलावा क्या कोई और words ऐसे हैं जिन्हें हम as reporting verbs use कर सकते हैं depending upon the context of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेड को चेंज करेंगे डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स में, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो इस सेंटेंस में, ही सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर नोटबुक इन टाइम। तो उसने मुझे यहाँ पे क्या दी, जब हम ये देखते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच, उसने क्या दी, मुझे अश्योरिटी दी, अश्योरेंस दिया उसने मुझे किस चीज़ का, कि वो मेरी नोटबुक रिटर्न करेगा टाइम पे। तो यहाँ पे इस केस में जहाँ पे श्योरिटी की बात होती है, हम इस सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, हम किस में चेंज करेंगे इसको, ही assured me, okay, he assured me that I की जगह क्या आएगा, he, shall की जगह क्या आएगा, यहाँ पे should नहीं, यहाँ पे would आएगा, he would return my notebook in time। बाकी रूल सेम ही रहे कि हमें कैसे प्रोनाउंस को चेंज करना है, हमें कैसे फ्यूचर टेंस को चेंज करना है, वो सारे रूल्स सेम ही रहेंगे। यहाँ पे योर है तो वो किसकी कॉपी की बात कर रहा था, वो मेरे कॉपी की बात कर रहा था, इसीलिए योर किस में चेंज हुआ, माई में चेंज हुआ, ठीक है। ही अश्योर्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई नोटबुक इन टाइम। वी कांट राइट शुड ओवर हियर क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से शुड का मीनिंग यहाँ पे कुछ और होता, उसे मेरी बुक रिटर्न करनी चाहिए, बट ही इज नॉट सपोज टू डू दैट कि उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ही हैज़ टू रिटर्न माई बुक, ओके। सो यहाँ पे शल वुड में चेंज होगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे शल नहीं, मुझे यहाँ पे विल ही लिखना चाहिए था, ओके क्योंकि श्योरिटी की बात है तो आई विल रिटर्न योर नोटबुक इन टाइम। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ही वुड, विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ओके। सो हियर इज अ सेंटेंस, ही सेड टू मी यू आर रॉन्ग इन योर अप्रोच। तो उसने मुझे कहा कि मेरा अप्रोच जो है वो गलत है, ठीक है। तो उसने ये चीज़ मुझ में क्या की, उसने ये चीज़ मुझ में पॉइंट आउट की, इजंट इट। एक हिसाब से अगर हम कहें उसने उंगली उठाई मुझ पर, है ना। तो वहाँ पर व्हेन यू पॉइंट आउट अ मिस्टेक इन समवन, तो यहाँ पर सेड टू आप किस में चेंज कर सकते हो, पॉइंट आउट में। कैसे, लेट्स जस्ट डू दिस सेंटेंस, ही पॉइंटेड आउट टू मी दैट, यू की जगह क्या आएगा, आई, आर की जगह क्या आएगा, वॉज, आई वॉज रॉन्ग इन, योर की जगह क्या आएगा, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो योर की जगह क्या आएगा, माई अप्रोच, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट टू मी दैट आई वॉज रॉन्ग इन माई अप्रोच।
बाकी वर्ड्स इनके अलावा भी जो वर्ड्स जो यूज़ होते हैं दे आर लाइक एड, ही एडेड, ओके। अश्योर तो मैंने कहा, किसी को अगर आप मना कर देते हो या किसी में कोई ऑब्जेक्शन लाते हो तो ऑब्जेक्ट। एडमिट, अगर आप किसी की बात मानते हो। शिकायत करना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होगा तो कंप्लेन। अगर किसी ने आंसर दिया होगा तो आंसर। किसी चीज़ के लिए मना किया तो डिनाई। कोई चीज़ प्रॉमिस की होगी तो प्रॉमिस। किसी ने आर्ग्यू किया तो ही आर्ग्यूड विथ मी। किसी ने कोई चीज़ एक्सप्लेन की होगी तो ही एक्सप्लेन्ड। कोई रिमार्क किया होगा तो रिमार्क, ठीक है। ये सारे वर्ड्स भी आप सेड टू की जगह यूज कर सकते हो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस में। एड, ऑब्जेक्ट, अश्योर, पॉइंट आउट, एडमिट, कंप्लेन, प्रॉमिस, आंसर, आर्ग्यू, डिनाई, एक्सप्लेन। तो इनमें से किसी एक पे मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, वो आपका होमवर्क होगा। आप वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दोगे, ठीक है। द सेंटेंस इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी, ठीक है, तो ध्यान से लिखना। ओके, सो हियर्स योर सेंटेंस। I said to the shopkeeper, comma, inverted comma, start, the apples you gave me yesterday turned out to be rotten. ठीक है, ये सेंटेंस का आंसर आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिख के दोगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अभी भी हमारे पास टाइम है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सी, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। किन सेंटेंसेस की बात करेंगे हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या देखना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है, मैंने आपको टेंसेस के टाइम पढ़ाया था, या तो येस नो टाइप के होते हैं या तो WH क्वेश्चंस होते हैं, इजंट इट? तो आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं। पहली बात, अगर आप येस नो क्वेश्चंस अगर आपको येस नो क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो आप वहां पे दैट यूज नहीं करोगे, ना ही आप WH क्वेश्चन में दैट यूज करोगे। येस नो क्वेश्चंस के टाइम आप कौन सा कंजक्शन यूज, आप यू गोइंग टू यूज वेदर या तो इफ एज अ कंजक्शन, ठीक है। येस नो क्वेश्चंस के टाइम आप दैट यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे? आप वेदर या इफ यूज करोगे, ठीक है। अब अगर हम WH क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क, दोनों में क्वेश्चन मार्क, जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क होगा तो दोनों में क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप करना है। सब्जेक्ट जो है वो आपको वर्ब से पहले यूज करना है, ठीक है। वो आपको पता ही है, वो सारे रूल्स जो टेंसेस में आपने पढ़े हैं बस वही फॉलो करने हैं जैसे वहां पर हमने WH क्वेश्चंस के टाइम यूज किए थे, ठीक है। ओके, और जो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन फॉर्म में अगर है तो आपको इनको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लाना है, तभी आप क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, ओमिट कर सकते हो। क्वेश्चन को सीधे स्टेटमेंट फॉर्म में लाना है, असर्टिव सेंटेंस में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लाना है, ठीक है। और इसमें आप सेड जो है या सेड टू को किस में आपको चेंज करना है? या तो आप आस्क्ड लिख सकते हो या तो आप इंक्वायर वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। वांट टू नो या फिर डिमांड भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो? यू कैन यूज डिमांड, वन सेकेंड, आई राइट इट डाउन। यू कैन यूज डिमांड, you can use inquire, you can use asked, or asked is most commonly used in interrogative questions, ठीक है, interrogative sentences, sorry। तो demand, wonder या want to know भी आप लिख सकते
हो, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे आपको रूल्स अप्लाई करने हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीधे स्टेटमेंट्स में चेंज करने के लिए। अगर कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हेयर्स योर सेंटेंस। He said to me, what are you doing? तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे सीधे ही said to किस में चेंज होगा? asked में। He asked me। अब यहाँ पे that आप लिखोगे नहीं, क्योंकि that कंजक्शन आप यूज नहीं करते हो WH क्वेश्चंस में या फिर yes no क्वेश्चंस में, ओके। तो he asked me, सीधे ही what आएगा। What, आर की जगह क्या आएगा? आई, सॉरी यू की जगह क्या आएगा? आई, आर की जगह क्या आएगा? वॉज डूइंग, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हमें ये किस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। व्हाट आई वॉज डूइंग। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सब्जेक्ट को हमने रिप्लेस किया विद ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे पहले व्हाट था, फिर ऑक्सिलरी वर्ब था, फिर सब्जेक्ट आया था। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, वहां पर ऑब्वियसली हमें WH क्वेश्चंस का रूल अप्लाई नहीं करना है, रूल फॉलो नहीं करना है। तो सब्जेक्ट को आप पहले लाओगे, उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करोगे, ठीक है। जैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में करते थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इजंट इट। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बाकी वर्ड्स आएंगे। तो व्हाट के बाद आप क्या यूज करोगे, या किसी भी WH क्वेश्चन के बाद आप क्या यूज करोगे? आप सब्जेक्ट यूज करोगे, और सब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको इन्वर्स किया, इनकी प्लेसेस को इन्वर्स किया, आर को यू के बाद लगाया और यू को आर से पहले, बट आई चेंज्ड इट, ठीक है। व्हाट आई वाज डूइंग। Let's have a look at the another sentence. Okay, so here's your sentence. I said to him, why have you come back so soon? क्या आएगा? said to को किस में चेंज करोगे आप? asked। यहाँ पर भी asked ही सीधा क्वेश्चन है। I asked him, that तो यूज नहीं करेंगे, सीधे why यूज। what happened to it? wait a second. I asked him why, ठीक है। आया ना वाई यहाँ पे। अब हमें क्या चेंज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब ये है और ये सब्जेक्ट है, तो पहले हमें यू को यूज करना है, उसके बाद हमें हैव यूज करना है। अब उसने किसको पूछा? उसने किसी और को पूछा, हिम। सो यहाँ पे ये मेल है, तो ऑब्वियसली यू किस में चेंज होगा? वो ही में चेंज होगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने किसको पूछा? उसको पूछा, वो जो उसको है दैट पर्सन इज मेल। तो यहाँ पे यू जो है ये उसी से एसोसिएटेड है, तो यू किस में चेंज होगा? ही में। तो हमें हैव से पहले यू यूज करना है, लेकिन उसका यहाँ पे ये प्रोनाउन चेंज होगा, वाई ही, उसके बाद मुझे हैव यूज करना है। लेकिन अगर ये सेंटेंस में हैव है, वाई हैव यू कम बैक सो सून, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट को मुझे किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या चेंज लानी पड़ती है? हैव को किस में चेंज करना है? हैड में चेंज करना है। तो ही के बाद मुझे हैव लिखना है कि हैड? आई विल राइट हैड। वाई ही हैड कम बैक सो सून, ठीक है। I asked him why he had come back so soon. Hope you have understood this particular thing. ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। Let me give you one more example. कोई बात नहीं, I'll give you one more example. Okay, so here's a sentence. Where do you live? Misha said to the stranger.
कभी कभार क्या होता है, आपको पहले ही रिपोर्टेड स्पीच दिया गया होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया होता है। तो यहाँ पे बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी तक आप सेंटेंसेस को चेंज करते आए हो, ट्रांसफॉर्म करते आए हो, वैसे ही आपको वही रूल्स अप्लाई करने हैं और उसी तरह से सेंटेंसेस को चेंज करना है। यू हैव टू प्लेस द रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ पे मीशा ने स्ट्रेंजर से पूछा कि वो कहाँ रहता है, दैट मीन्स कोई इंक्वायरी की है ना। तो आप यहाँ पे आस्क की जगह इंक्वायर भी लिख सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू राइट आस्क, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इंक्वायर विल बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो विल राइट मीशा इंक्वायर्ड of the stranger where Misha inquired of the stranger where do की जगह क्या आएगा, did। बट यहाँ पे हम did यूज नहीं करेंगे। why? क्योंकि फिर जो live है उसको आप पास्ट में कैसे चेंज करोगे। लाइक वेयर, अगर मैं यहाँ पे सीधे ही लिखती वेयर, यू तो पहले आता, वहां पे यू की जगह ही आता क्योंकि उसने स्ट्रेंजर से पूछा। वेयर ही डिड लिव, क्या इसका कोई सेंस बनता? नहीं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम सिंपल पास्ट में इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, सॉरी असर्टिव फॉर्म में। वेयर ही लिव्ड, वी नीड नॉट राइट डिड ओवर हियर, क्योंकि डिड से इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली, डिड से ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में है और क्वेश्चन फॉर्म में है। तो हमें इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, हमें इसको असर्टिव फॉर्म में लिखना है। सो वी नीड नॉट राइट डिड ओवर हियर इन दिस सेंटेंस, हम सीधे ही लिखेंगे वेयर ही लिव्ड। ओके, और लिव्ड क्यों आएगा, क्योंकि हमें इसको पास्ट में चेंज करना है। विदाउट राइटिंग लिव्ड हम नहीं दिखा सकते कि हमने सेंटेंस को पास्ट में चेंज किया कि नहीं। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक वी एक्सीडेड द टाइम लिमिट, सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर एक तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करेंगे, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और येस नो क्वेश्चंस की बात करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद मैं आपसे MCQs पूछूंगी। फाइन, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।